हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं लव रीडिंग। ओके, दिस इज ओनली लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट माय टैरो बैच जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टैरो बैच की इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेरे से कैसे आपको बैच में एनरोल करना है। और फाउंडेशन कोर्स फ्री है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस फाउंडेशन कोर्स को करके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फाउंडेशन तो कवर हो ही जाएगा एडवांस में। ओके, तो यस, यू कैन रीच आउट। जो चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल है। ओके, अनदर अनाउंसमेंट, इसके क्रिस्टल्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स आर अवेलेबल 11 टम्बर्स फॉर जस्ट 499 रुपीज। ओके, और भी कोई सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपका सन, मून, राइजिंग यानी लग्न है, या फिर वीनस। वीनस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वीनस प्यार के मामले के लिए जो है वीनस अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप उन सभी साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उनके साइन के बारे में जानने के लिए, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखिए, जनरल रीडिंग्स हैं, ये सभी के लिए होती जरूर है, बट सभी को रेजोनेट नहीं करती। तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके, एक्वेरियस। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 आपके पर्सन के लिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुछ ओरेकल कार्ड फॉर योर रीडिंग एंड ऑल्सो योर एडवाइस। ओके ओके, आपके लिए यहाँ पे हमारे पास है पास्ट के लिए डेथ एंड रीबर्थ, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आपके पर्सन के लिए यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups and 8 of cups in reverse. Okay, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं विद oracle cards. We have engagement, we have fork in the road. ओके, यहाँ पे गॉडेस मैसेज के लिए है कैरिड विन पोटेंशियल, इन एडवाइस है सरेंडर डिफेंसिवनेस। ओके, तो यहाँ रिसेंट पास्ट के लिए आपके एनर्जी के लिए आ रहा है डेथ एंड रिबर्थ। तो कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, और स्पेशली विद द फोक इन द रोड कार्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिरन नहीं, इसको लामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पे फोक है, कांटा है, खाने वाला कांटा, मैगी खाने वाला। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्शंस बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक पाया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, डायरेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और इन्हीं चीज़ों ने कहीं ना कहीं में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है। लाइक आप पूरे ही तरीके से बदल गए हैं। आप अकेले रहना, खुश रहना शुरू हो गए हैं, या फिर आपने पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दिया लाइफ की। आपने कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ना शुरू कर दिया, अपने ऊपर किसी तरह का ध्यान देना, और लाइक औरों की बातें या संसार पे कुछ भी हो रहा है ना कहीं आपको लाइक फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं रिसेंट पास्ट में। लाइक अगर मैं 2-3 महीने की एनर्जी को देखूं तो यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। पहली चीज, कहीं ना कहीं आपको बहुत क्रिएटिव मानते हैं और इनका खुद का मन रहा है आपकी तरफ क्रिएशन करने का। ठीक है, आगे बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड भी आ रहा है। कहीं ना कहीं लाइक एक कनेक्शन आप लोगों के बीच में रहा है। और मैं ये क्यों पास्ट के लिए इसको इसलिए रीड करी, क्योंकि आने वाली एनर्जीज में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रही है आपके एनर्जी में। अभी के लिए भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो कुछ अनब्लॉक जैसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपने लाइक काइंड ऑफ
अपने आप को थोड़ा सा क्लोज ऑफ करा है इस पर्सन के लिए, और वो ये कार्ड डेथ इन रिवर्थ के बाद आ रहा है, तो इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ है इस पर्सन के लिए। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन हैज नॉट ट्रीटेड यू वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं में भी यहाँ पे एक तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर, मैरिड हो सकते हैं पर्सन। और अगर ऐसा नहीं भी है तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि लाइक दिस पर्सन हैज लाइक इमोशंस इस पर्सन के मन में है, बट फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक सडन सिचुएशन भी हो सकती है, लाइक एकदम से ये पर्सन की एनर्जी पलट गई हो आपके लिए, एकदम से ये आप समझ ना पा रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, कि अभी तक तो ये शादी की बातें भी कर रहे थे, अभी एकदम ये पलट गए हैं। इस तरह की सिचुएशन लाइक एकदम हाई एनर्जी से इस पर्सन की लो एनर्जी हुई है, एकदम से चेंज हुए हैं, शिफ्ट हुआ है। और दिस कैन बी क्योंकि आपने इनको वेलकम नहीं किया, आपने में भी इनकी एनर्जी को इतना वेलकम नहीं किया, मे बी इनकी जो बातें हैं उन्होंने आपको इरिटेट कर दिया। आई डोंट नो वट एग्जैक्टली इज दिस। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ ये 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स को, क्योंकि करंट एनर्जी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ओके, यस अगेन 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे करा है इस पर्सन से, और आप बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों करा, या आप पलट पलट के देख रहे हैं, आप अपने डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं इन चीज़ों को कि जो मैंने डिस्टेंस या बाउंड्रीज बनाई है इस पर्सन से वो क्यों बनाई हैं। लाइक बना तो ली हैं, बट आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड या हैप्पी नहीं है, और आप पलट पलट के देख रहे हैं। और अगेन पास्ट में पलट के देखने का कोई मतलब नहीं होता है, ये हमारे दिमाग का झोल होता है कि हम बस कुछ ऐसी चीज बना के रखना चाहते हैं जिसका बहाना आप कह सकते हैं, एक्सक्यूज बनाकर हम अपने दर्द को ना बाहर नहीं आने देना चाहते। हम थोड़ा थोड़ा दर्द लाते रहते हैं खुद से ही, कि एकदम से कहीं वो दर्द बाहर ना आ जाए और एकदम से कहीं मुझसे आजाद ना हो जाए। तो ईगो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा रोज देती रहती है। ठीक है ना, एंड देन वी आर फूल। यस, यहाँ पर अगेन कुछ न्यू करने की इच्छा नहीं, कि आप तो मान नहीं रहे, या आप तो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लाइक आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे की तरफ रही हैं, बट ऐसा भी रहा है कि एकदम से फिर से इरिटेट भी हो रहे हैं एक दूसरे से, या कोई चीज़ एक दूसरे की आपको अच्छी नहीं लग रही, और किसी तरीके से चीज़ें आप खुद की तरीके से करना चाहते हैं, ये पर्सन अपने तरीके से करना चाहते हैं। कुछ रास्ता या कुछ नई चीज़ जो इस पर्सन के मन में आई है या हुई है, जहाँ पे इन्होंने रास्ता बदल लिया है, इनका अट्रैक्शन रहा और बहुत ही जल्दी पर्सन टर्न ऑफ हो गए। और मे बी आप इनको इसलिए जज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्यार अब कहाँ गया, पहले तो बहुत दिखाया था, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग हियर। ओके, एंड यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है, विच इज शोइंग कि आपका इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कहीं ना कहीं बहुत ही बुझे बुझे टाइप के हो गए हैं। और अगेन डिफेंसिवनेस का कार्ड आ रहा है, डिफेंस, आपका डिफेंस इनको अच्छा नहीं लग रहा, आपने कहीं ना कहीं इनको जज वगैरह कर दिया और ये इन्होंने अपना रास्ता ही पलट लिया। ठीक है, एंड 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स अगेन ये दिखा रहा है कि ये इन्वेस्टेड थे ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि पर्सन ने आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया था, इमोशंस टाइम एनर्जी इनको होप थी, बट हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ही क्विकली इन्वेस्ट करा, जितना आपने नहीं करा में भी, और इन्होंने उतनी ही जल्दी विड्रॉ भी कर लिया, बट आप कहीं ना कहीं उस अधूरे रास्ते में रह गए। ठीक है, आप भी वॉक अवे कर रहे हैं, ये भी वॉक अवे कर रहे हैं, 8 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स। ठीक है ना, वो गाना आ रहा है मेरे दिमाग में, कौन थे वो, हंसराज हंस थे शायद, कि अपा दो में रुस बैठे ता मनाऊ कौन में। ठीक है, दोनों जने नाराज हो गए तो मनाएगा कौन। ठीक है, इस तरह का गाना था वो, पता नहीं किसका था, मुझे ये भी याद नहीं है। ओके, एंड देन वी हैव सरेंडर डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट, देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स। तो अगेन कम्युनिकेशन इश्यूज, डिफेंसिव रहना, तुमने मुझे हट किया, वो भी बोल रहे तुमने मुझे हट किया, और नोबडी इज ओपनिंग टू नोबडी। तो अगेन यही तो बात है, यही तो हीलिंग है, कि आप ओपन अप ही नहीं होते हैं दूसरे के लिए। हम भागते जल्दी हैं, हमारे अंदर का मैस्कुलिन बड़ी जल्दी भागता है अगर चोट लग जाए तो, और हमारे अंदर की फेमिनिन चाहती है लटके रहें उस चीज के पीछे। ठीक है, तो यही हमारे अंदर का जो प्रॉब्लम है ना, हमारे अंदर जो यूनियन नहीं होता वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पे कैरिडविन
गॉडेस कैरिडविन का मैसेज आया है अगेन, पोटेंशियल इस कनेक्शन में अब भी है, बट कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो अपने ऊपर काम करना, इनर वर्क करना, अपने हैप्पीनेस को ढूंढना और अगेन प्यार से डील करना, खुद खुद से भी दूसरों से भी। तो इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क एक्चुअली। और प्यार एक्चुअली में किसी सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, कि आप या तो लाइफ से प्यार करते हैं, सभी से प्यार करते हैं, या आप नहीं करते हैं, या आप प्यार में होते हैं या प्यार से निकल के बाहर गिर जाते हैं दुखों में। ठीक है, तो अगेन लव, ट्रस्ट, ये सब चीज़ें ही कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरणा करती हैं, और आपने इन्हीं को खोया होता है तभी ज़िंदगी बुरी होनी शुरू हो जाती है, ये भी एक फैक्ट है। ओके, लेट्स सी अब आगे इसमें क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। वी हैव डेविल, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसी की कमी थी, डेविल की ही कमी थी। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ, अपने इमोशंस को दूसरों को दिखाना, अपने अंदर के डेमन को, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को टेम करना। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगेन पोटेंशियल दिखा रहा है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, बट पहले टॉक्सिसिटी का जाना जरूरी है, पहले आपका एक दूसरे के लिए ओपन अप होना ज़रूरी है, एंड ऑल्सो थोड़ा सा आपका मे बी फिजिकल लाइफ आप लोगों की अपनी सेपरेट सेपरेट दोनों की ठीक होगी। हो सकता है आपकी लाइफ में भी समस्या हो, इनकी भी समस्या हो, तो वो जब थोड़ा सा सही होगा तो भी मे बी यू विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम दोज थिंग्स एटलीस्ट, और फिर आप लोग एक साथ आ सकते हैं। पोटेंशियल इस कनेक्शन में अब भी है, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी ये टॉक्सिसिटी या ये थोड़ा सा रह सकता है चीज़ें, बट पोटेंशियल इस कनेक्शन का है आगे तक जाने का भी, ठीक है। ओके यस, तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है अबाउट माय नेक्स्ट टैरो बैच, आप एनरोल कर सकते हैं, और ऑल्सो आप फाउंडेशन क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, प्लेलिस्ट दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। तो आप बेसिक क्लासेस को देख सकते हैं, और फिर आप मेरे पास मास्टरी कोर्स के लिए रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।